मैं डॉक्टर सुमित्रा मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ब्लड ग्रुप के बारे में अध्ययन करेंगे। मनुष्य में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए बी, बी और ओ। इनमें से प्रथम 3 ब्लड ग्रुप अर्थात ए बी और बी ब्लड ग्रुप, ए बी तीनों ब्लड ग्रुप की खोज 19वीं शताब्दी में कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, जबकि चौथा ब्लड ग्रुप ओ जो है इसकी खोज 1902 में डिकास्टेलो व स्टर्ली ने की थी। ब्लड ग्रुप ब्लड ट्रांसफ्यूजन में बहुत अधिक महत्व रखते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ब्लड ग्रुप्स की स्टडी करें उससे पहले हम इन ब्लड ग्रुप्स के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। ब्लड ग्रुप्स में यदि हम अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि जो हमारा जो रुधिर है उनमें आरबीसीज के ऊपर आरबीसीज की प्लाज्मा लेमा जो होती हैं, उस प्लाज्मा लेमा के ऊपर कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं। इन प्रोटीन्स को हम एंटीजन का नाम देते हैं। ये एंटीजन्स एक्चुअल में इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन होती हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन होती हैं जो आरबीसीज की प्लाज्मा लेमा अर्थात प्लाज्मा झिल्ली पर पाई जाती हैं। ये एंटीजन्स कहलाते हैं। ये एंटीजन्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन में बहुत अधिक महत्व रखते हैं। एंटीजन्स या इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है प्रोटीन, वो 2 प्रकार की होती हैं, ए और बी। ये एंटीजन्स किसी ब्लड ग्रुप में केवल ए एंटीजन, तो किसी ब्लड ग्रुप में केवल बी एंटीजन, किसी में ए और बी दोनों एंटीजन्स पाए जाते हैं, जबकि किसी ब्लड ग्रुप में दोनों ही एंटीजन अनुपस्थित होते हैं। जिस प्रकार आरबीसीज पर ए और बी एंटीजन्स पाए जाते हैं और ये ए और बी एंटीजन्स सभी ब्लड ग्रुप में उपस्थित नहीं होते हैं, अर्थात किसी में एक, किसी में दोनों और किसी में दोनों उपस्थित होते हैं तो किसी में दोनों ही अनुपस्थित होते हैं। इसी प्रकार ब्लड प्लाज्मा को हम देखें तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। ये एंटीबॉडीज जो है वो ब्लड प्लाज्मा में उपस्थित होती हैं। एंटीजन्स के समान ही ये भी 2 प्रकार की होती हैं, ए और बी। दोनों ही प्रकार की एंटीबॉडीज़ जो है वो ब्लड ग्रुप्स में देखने को मिलती हैं। ब्लड में किसी ब्लड ग्रुप में ए एंटीबॉडी तो किसी में बी एंटीबॉडी, तो किसी ब्लड ग्रुप में दोनों ही एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं, जबकि किसी ब्लड ग्रुप में कोई एंटीबॉडीज़ नहीं पाई जाती हैं। इस प्रकार यदि हम देखें तो हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप की जो हम स्टडी कर रहे हैं तो इन ब्लड ग्रुप में जो हम ब्लड ग्रुप्स में जो एंटीबॉडीज़ और एंटीजन्स की जो बात हम कर रहे हैं, ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के आधार पर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन को यदि हम ध्यान से देखें तो हम देखते हैं कि जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, यदि ब्लड ग्रुप नहीं मिलाते हैं तो आरबीसीज जो डोनर होता है उसकी आरबीसीज में ब्लड सेल्स की क्लम्पिंग हो जाती हैं और ये इस क्लम्पिंग के कारण जो ग्राही है उसकी डेथ भी हो जाती हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है, इसकी स्टडी हम करें तो हमने देखा है कि ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन्स और एंटीबॉडीज़ जो पाई जाती हैं, जैसे ए एंटीबॉडी और बी एंटीजन और ए बी एंटीजन्स,
तो इस प्रकार एंटीजन्स और एंटीबॉडीज़ को यदि हम मिलाते हैं तो हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि एंटीजन्स एंटीबॉडीज़ आपस में प्रतिक्रिया करते हैं, अर्थात जो एंटीजन्स ब्लड जो ट्रांसफ्यूज किया जाता है उस ब्लड में उपस्थित एंटीजन्स के प्रति ग्राही की ब्लड में उपस्थित एंटीबॉडीज जो है वो प्रतिक्रिया करती हैं। इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ब्लड सेल्स की क्लम्पिंग होती हैं। नेचुरल सिस्टम में प्रत्येक ब्लड ग्रुप में उपस्थित एंटीबॉडीज जो होती हैं वो उस ब्लड ग्रुप के एंटीजन से किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया जो है वो नहीं करती हैं। इस कारण नेचुरल सिस्टम में क्लम्पिंग नहीं होती हैं, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हमें इसका पूरा ध्यान रखना पड़ता है।